दिया जाएगा, 120 रुपए दिया जाएगा। तो इतना प्यार लगा रहा, आप लोग मानते क्यों चलेगा और ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कैसे हो गया? मैं इसका उत्तर दूं भास्कर जी से पिक्चर हुआ। सर मैंने पिछले 2-2.5 फिल्में किए, तो सब एग्रीमेंट तो ऐसे अगर मैं एग्रीमेंट पे तो सारे एग्रीमेंट लफड़ेल हो गए। सर ये मैं बोल रहा हूँ कि इसकी भावना को समझो, ये कभी भी मुकदमे के लिए कोई सपना ही नहीं था, ये 3 लोगों के अभिमान की लड़ाई। मैं फ्रांका माली कोर्ट में भी पहले तुझे बोल रहा हूँ, इनको पैसा नहीं देना है। ये 5 करोड़ रुपए के लिए ये मुझे चाहते हैं कि मैं इनके चरणों में गिर जाऊं। ये पैसा तो 2013 से लेकर कभी मना नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपया पहले आ गया। मैं लक्ष्मी नगर ऑफिस में गया, जेनुअनली मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ साइन करता क्योंकि मेरे लिए सुनिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो साइन किए उसी को तो मैंने 18 में 10 करोड़ 40 लाख निपटाया। मैं कहाँ मना कर रहा हूं कि मैंने गलती नहीं की, मुझे पढ़ना चाहिए था क्योंकि ये मेरे घर का मसला था, इसलिए मैंने वकीलों को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। क्योंकि थोड़ा इमेजिन क्या होता है, कभी कभी कुछ बात की वैल्यू होती है, कभी कभी कुछ रिश्ते की वैल्यू होती है। जो आदमी को 1000-1500 करोड़ का आदमी है, 1 फोन पे 1 मीटिंग में इधर आया, उसने सर्वे किया, 5 करोड़ रुपया पहुंचा दिया, तो वो मेरे खिलाफ कौन सी कॉन्सिक्वेंसी करेगा? आप मानते हैं कि आपकी तरफ से गलतियां हुई? मेरी तरफ से गलतियां तो बचपन से हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गलतियों का पुतला हूँ। लेकिन एक बात आपको आज से नहीं, पूरे जीवन के लिए बताता हूँ कि राजपाल बचपन से चोर है, बचपन से चलिया है। जिस घर में घुस जाता है पूरे घर का दिल चुरा के चला आता है और पूरे घर का अपना बना के चला आता है। तो जब तक जिंदा हो पूरे घर को अपना बनाने की कोशिश करूंगा, पूरे संसार को। ये जो मसला है इसमें नहीं इन्वॉल्व था, न वकील इन्वॉल्व था, इवन बीवी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। वही तो बता रहा हूँ कि इस एग्रीमेंट में फिल्म रिलीज होने के बाद 5 का 8 करोड़ रुपया माधव जी को मिलेगा, उसके बाद जो भी है मेरा है। फिल्म 1 करोड़ एक सेकंड ऐड कर दूंगा सर। अगर आप कहते हैं कि विश्वास करना गलती थी, इन्होंने गलती की, इन्होंने विश्वास की, इंटेंशन गलती नहीं की, विश्वास करना ही गलती 100% इंटेंशन। अगर हमने जितने भी साक्ष्य रखे हैं, माननीय हाई कोर्ट कानून की शरण में सब लोग, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैंने जिस दिन मैंने इनसे 3 बात बोली कि 5 करोड़ रुपया या तो उधार हो सकता है, 5 करोड़ रुपया फ्रॉड हो सकता है, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो सकता है। तीनों चीजें कैसे 5 करोड़ हो सकती है? वो 5 करोड़ में अगर आप कहते हो कि एग्रीमेंट बना, तो मैं आपसे पूछता हूं फिर ये फ्रॉड कैसे है? इंटेंशन बताइए। जब आपने एग्रीमेंट 3 एग्रीमेंट बना लिए, फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि राजपाल ने किया फ्रॉड। लेकिन आपने बोले कि राजपाल ने फ्रॉड किया। न्यूज आई पूरी, आप 2012 की आप देख लीजिए, न्यूज़ें देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि चलो लोन भी मैं मानता, कभी तो 2018 में चुकाना अगर, लेकिन आपका इंटेंशन विश्व की अदालत में, दुनिया के उसमें, मेरा इंटेंशन था कि मैं 20 करोड़ का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, और आप वीडियो के माध्यम से बोलते हैं कि 5 करोड़ का 25 करोड़ हो गया। मैं तो ये आपका सुनने के लिए तरस रहा था कि आपका 5 करोड़ का जब 2026 25 करोड़ हो गया, तो मेरा 16 करोड़ 160 करोड़ का हो गया। अब वो 160 करोड़ रुपया सिर्फ आपके 5 करोड़ के, इसने इतनी बदनामी, यही तो धमकी। वो लोग बोलते हैं कि 60-70 आदमी, सोचिए राजपाल तो गुंडा हो गया फिर 60-70 लोगों के साथ। बताओ, मैं जाता था किसने? हाई कोर्ट में। जैसा वीडियो सुना ना आपने, 60-70, फिर थोड़ी देर बाद बोलते फिर तो मैं तो कोर्ट ही जाना बंद कर दिया था, ये भी बोल रहे। माननीय हाई कोर्ट की घटना बताता हूं जिसका इसी किस्से से लेना देना है। कौन से सब की बात है? 2018 की 2016 एक डिग्री पास हो गई थी उससे पहले। सर क्या हुआ कि नीचे कड़कर डुबा में हमारे खिलाफ में वारंट कट गया। माननीय हाई कोर्ट ने जो मुझे, मतलब मैं चरण छूटा हूं जमीन पे। मैं
19 तारीख को मेरी जमानत हो जाती, मैं चला जाता हूँ हिमाचल शूटिंग करने। अब मैं 27 तारीख को माननीय हाई कोर्ट में पेश होता हूँ। दिन भर हाई कोर्ट में रहता हूँ, जैसे बाहर निकलता हूँ मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस बात से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि गड़कड़डुमा कोर्ट में आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब, अभी मैं हाई कोर्ट से निकला हूँ, गड़कड़डुमा में मैं 19 तारीख को मैं जब हिमाचल गया था शूटिंग करने बाकी की क्रेजी बारात, तो मैं प्रॉपर अपनी जमानत लेके तब मैं शूटिंग गया हूँ। सर मुझे जिप्सी बिठा लिया जाता है और जब अब जाके गड़कड़डुमा आने से पहले मुझे छोड़ दिया जाता है। वहां वकील भी हंस रहे, सब लोग हंस रहे हैं। अब बोले वो जमानत तो 1 सप्ताह पहले। दूसरे दिन जब माननीय हाई कोर्ट में हमने अपनी शिकायत क्या ये रखा कि मैं तो उस दिन वो क्या हुआ था उस दिन के वो आप वो भी प्लीज दीजिएगा कि उस इतना ये भी इतनी डांट पड़ी कि आपकी हिम्मत कैसे भूगे कि आप हाई कोर्ट के किसी को आप बाहर से गिरफ्तार कैसे, कितना बड़ा बलवा हुआ। और बाद में तो हमें क्या है, मैं कह रहा हूं, मैंने जब 2014 मैंने ये बात बोली थी कि ये लड़ाई पैसों की नहीं है, पैसों की लड़ाई होती तो बहुत पहले निपट चुकी होती। ये अभिमान की लड़ाई है, ये होरी महाजन की लड़ाई है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लड़ाई है, वेनिस के सौदागर की लड़ाई। आप समझने की कोशिश कीजिए, इंटेंशन की लड़ाई है। अगर मेरा इंटेंशन सही था तो 20 करोड़ का हिसाब मैं देता। अगर आपका इंटेंशन ठीक था, ये आपके सामने लास्ट, ये बोतल में 10 लोगों के पैसे लगे, 5 करोड़ आपके भी लगे, ये जनता के बीच में बोतल आनी है, हमारी आपकी 10 लोगों की लड़ाई भी हो जाए। आप इस बोतल को बदनाम नहीं कर सकते जब तक जनता ना डिसाइड करते कि बोतल अच्छी है कि बुरी है। आपने बोतल को मार्केट में आने से जीरो कर दिया, मार्केट में आने से पहले ही जीरो कर दिया। इंटेंशन क्योंकि आपने 23 सितंबर को मेरे कानों में मुझे खूब याद है, आपने बोला 5 करोड़ कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। अब मैं 1,500 करोड़ में इस पे बार बार बोल रहा हूं। अब इसके दोनों को करवाओ, जो बोलते पढ़ाई मात्रा, मैं अक्षर से बोल रहा हूं। इसमें अगर ये शब्द ना हो तो राजपाल जो बताओगे, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, और जिंदगी भर चाहे किसी भी कादी का सामना पड़े, भागे हुए लोगों में नाम नहीं लिखवाएगा। पिछले 12 साल से करियर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाए, ये धमकी, वो धमकी, ये तो इनकी तरफ। और लास्ट में अपनी बात समाप्त करते हुए, जिस दिन मैं जेल में गया, अभी सर ये लास्ट में बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, ये लास्ट है, जिस दिन मैं जेल में गया अभी, तो मुझे ये कहा गया कि अब की चलो जेल में ठीक ही करवा। तो मैं उस समय सम्मान के साथ उनको ये भी बोल दिया कि मैं जेल जा रहा हूं, बाकी तो सब आपने पूरी कोशिश करी ली है, तो ये भी आप कमी मत रखना। ये मैं आपको निमंत्रण देगी, ये हम लोगों ने ये 3 लोग पूरे देश को, या तो राज्यपाल मूर्ख बना रहा है, या तो फिर माधव जी मूर्ख बना रहा है, और मिथिलेश जी मूर्ख बना। चौथा, ना माधव जी के परिवार से कोई लेना देना, ना मिथिलेश जी के परिवार से कोई लेना देना, क्योंकि मिथिलेश जी माधव जी से पहले मेरे 5 साल पहले दोस्त थे, ठीक है। और ना राज्यपाल के परिवार का कोई लेना, ना मीडिया का कोई लेना देना। जो गाली दे उनका भी स्वागत, उनको पता ही नहीं कुछ किस्सा क्या है। लेकिन ये फैसला आपको एक बहुत गंभीरता के साथ यहाँ पर अपना समापन करना चाहूंगा कि उन्होंने स्टेडियम बुलाया, उन्होंने खिलाड़ी खड़े किए और उन्होंने आउट करके मुझे पहुंचाया। ये फैसला 1 साल और लगे या 10 साल लगे, माननीय को, जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि फ्रॉड था, कि इन्वेस्टमेंट था, कि ये लोन था। मुरली प्रोजेक्ट ने, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन लास्ट के प्रश्न का, मुरली प्रोजेक्ट को 5 करोड़ रुपए देने का अधिकार, उसमें लाइसेंस था। अच्छा, राजपाल सर कोई सवाल नहीं है। हेलो
अभी राजपाल भाई हेलो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हमारे दिल्ली के, हमारे थिएटर के ऐसे रिश्ते हो जाते, वैसे तो दिल्ली में 500 लोग, 500 परिवार जान पहचान के हैं, क्योंकि पिछले 97 के 94 से लगातार दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ। जमानत लेने तो कई लोग आए, क्योंकि 27-28 मुकदमे थे, साथ उसके थे। जमानत लेने तो बहुत लोग आए, बाकी कभी भी गाड़ी और घोड़ा या साथ में चलने तो ये लोग बैठे हैं, ये काले कपड़े में बैठे, इनका देख लो, चश्मा लगे, राजीव गुप्ता है, और वो उधर कुलदीप है। इनकी आगे यार हमें एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना वहां। बाकी भास्कर जी से कभी भी पूछ लीजिएगा कि कब आपके साथ 70 लोग हमारे वो करने के लिए आए, बस इतना। 7 मुकदमे होंगे और 7 मुकदमे इन पे, 7 मुकदमे इनकी पत्नी पे, उसमें सब में 2-2 श्योरिटी, तो 7 दूनी 14 और 28, तो ऐसे ही लोग कम से कम जमानती चाहिए होते हैं। तो उसको अगर वो अन्यथा अगर लेके गए, उससे कोई लेना देना नहीं। राजपाल जी, मेरा एक पर्सनल, राजपाल भाई, राजपाल जी, राजपाल जी, और बाकी ये भैया जो बोले, जितने भी सोशल मीडिया पे फोटो आप देख रहे हैं, जो भी राजपाल भाई सुनिए, ये मतलब सबका ही। राजपाल भाई इधर मैं बोलूं, मैं क्या कुछ कहना चाहता हूं, पूछने का सवाल नहीं है। आपने आज 2 घंटे की ये मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज 2 घंटे की है, अब अगले 12 साल नहीं बोलूंगा। सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए राजपाल भाई। जिसने चोरी की होती है ना, सबसे पहले वो मीडिया से भागता है। मेरी बात समझिए, मैं कुछ और आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं कि आपने दिल से जो भी काम करने की कोशिश की, उसमें घाटा हुआ, जो भी कुछ हुआ, सुनिए, आपने मीडिया से प्रेम से 2 घंटे बात की, और अभी भी आप 2-3 घंटा इनके पर्सनल 1-to-1 भी करना है, आपने बोला है। मैं बोल रहा हूँ, प्रशांत सिसोदिया में ऐसी क्या खास बात थी, आपने भतीजी की शादी में बुलाया और डांस किया, रोटियां बेली, इतनी सब कष्टों के बाद ये एनर्जी कैसे लाए, और हमको सबको किसी को नहीं बुलाया आपने शादी पे? देखिए, इसमें दद्दा जी की विचारधारा, कथनी करनी में एकता का संपादन, और दूसरी चार्ली चैपलिन साहब की लाइनें, और राजपाल की मस्ती। क्योंकि राजपाल अगर वो एक शादी के माहौल में जरा सा भी थोड़ा सा 1% लूज करते, तो 100-200 रिश्तेदार, नातेदार, सबके चेहरे पे, तो जब मैं गया था वैसे ही एक मायूसी छाई हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे चिल आउट देखा तो सब खुश हो गए। और ये प्रशांत सिसोदिया जी, इनको कुछ पता नहीं, जी प्रशांत जी हो गए, एक्सक्लूसिव करके आप हो गए, बहुत सुमंत मिश्रा जी हो गए, अजय ब्रह्मात्मत जी हो गए, भारती दीदी हो गई, आप कितने चेहरे, ये सबकी दाढ़ियां सफेद हो गई, कतई लड़के जैसे आए थे, हम तब से हैं। आप बिलीव करो, जिस दिन मैं आपसे छिपने लगा, जिस दिन मैंने बहुत ईमानदारी से बोला है कि अगर मुझे न गलती हो जाए, ऐसे पैर पड़े, तो मुझे ये लगता है कि मैं मोम से ज्यादा भी पिघल के जलने में बहुत टाइम लगेगा, मैं उससे जल्दी पिघल सकता हूं, कान पकड़ के माफी मांग सकता हूं। और चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे खेती बाड़ी हो, और चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, और सच्चाई और अच्छाई से कहीं पे भी कोई चीज ऐसी है, तो बिलीव करो, मनोरंजन के स्टेडियम में भी पैर जमा है, और रियल स्टेडियम में भी पैर जमा है। पैर तब तक नहीं झुकेगा, आंख तब तक नहीं झुकाएगी, तब तक कुछ गलत नहीं किया होगा। और अगर गलत कर दिया तो समझ लो ऐसे, गलत नहीं किया, लोहा हमारे सामने पिघल सकता है। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। राजपाल पूज्य नवरंग सिंह यादव जी का बेटा है, और पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी का शिष्य है। लोहा सामने पिघल जाएगा, नजर नहीं पिघलेगी, इतना सच्चा हूं।